तो देश के चुनाव के साथ बेगूसराय का चुनाव जो है वो काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से हिंदुत्व के बड़े चेहरे गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं और गिरिराज जी हमारे साथ में हैं। इनसे जानेंगे कि क्या है इनके मुद्दे और किस तरह से इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी ख्याति रही है एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की, तो इस चुनाव में बेगूसराय में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, एक तो अवधारणा बदलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी का मैं सिपाही हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ। विकास विकास विकास। बेगूसराय में नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की है वो विकास 60 के दशक के बाद जो यहाँ एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने स्थापित किया था, वो सारे अब झुकने लगे थे, बंद होने के कगार पे थे। कई उद्यम तो कम्युनिस्टों के कारण बंद हो गए, कम्युनिस्ट के एक्टिविटीज के कारण। अब यहाँ लगाए थे पुल गंगा पे, अब वो थक गया था, उस पर बैरियर लग गया, उस पर काम हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 6 लेन का रोड पुल दिया, पहली बार गंगा पर रेल पुल बना रहे हैं। तो मेरा है विकास विकास, लेकिन अगर हिंदुत्व पे कोई चोट करे तो गिरिराज सिंह बर्दाश्त नहीं करता। आपका एक बयान काफी चर्चित हुआ, आपने कहा कि हमें देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल। इन्फिल्ट्रेटर जो है, तो उससे आपका इशारा किस तरफ था? जो पाकिस्तानी हमारा अब फिर वही, आपके इशारा किस तरफ है वो आप जाने। मेरा इशारा साफ साफ है। चुनाव आयोग को यहाँ के कम्युनिस्ट लीडर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मेरे खिलाफ इस बयान पे लिखा है, लेकिन मैंने कौन सा असंवैधानिक बात कही? 82 में 92 में एजिटेशन के दौरान चुनाव आयोग को बड़ी रिपोर्ट दी गई कि यहाँ घुसपैठिए की जमावड़ा है। अब तो रोहिंग्या का भी जमावड़ा है। मैंने कहा रोहिंग्या के साथ साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो देशद्रोहियों को समर्थन करते हैं। तो मैंने यही कहा अपने लोगों से कि मेरे लिए कभी वोट मत मांगना देशद्रोहियों से। हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान प्रस्त लोगों से। मैंने कौन गलत कहा? जो बड़ा चर्चित रहा। चर्चित तो आप लोग कर देते हैं, हमारी बातों में आप काटे। मैंने कौन सा संविधान के विरुद्ध बात किया? मैं कम्युनिस्टों से पूछना चाहता हूं, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछना चाहता हूं, आरजेडी से, कांग्रेस से। बताओ, क्या तुमको देशद्रोहियों का वोट चाहिए? क्या तुमको पाकिस्तान प्रस्त लोगों का वोट चाहिए? क्या मैं सवाल करता हूं, इसका जवाब दे कम्युनिस्ट के लीडर कि उनको चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर। प्रधानमंत्री ने जो एक बयान अभी दिया राजस्थान में कि जो बच्चे लोग पैदा करते हैं और जो रिजर्वेशन है और जो रिसोर्सेज है उस पे कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो मुसलमानों को दे दे। आपको लगता है कि कांग्रेस सचमुच ऐसा उसका माइंडसेट है कि वो मुसलमानों को नेशनल रिसोर्सेज, सोना, जो कह रहे हैं मंगलसूत्र, वो देना चाहती है? अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ, देश की संपदा क्या होता है? देश की संपदा, सबसे बड़ी संपदा है सोना। चंद्रशेखर जी जब देश पर आफत आया तो सोना को उन्होंने रखा था, गिरवी रखा था। अगर कोई प्रधानमंत्री अपने समय में बोले, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, कि इस देश की संपदा पर मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो क्या ये कौन सी गलत बात हुई? चाइना के वार के समय हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने मंगलसूत्र तक दिया था। वही तो मेरी संपदा है, वही तो ये बांटना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा
कि हम देश के संपदा पर पहला अधिकार गरीबों का है। लेकिन कांग्रेस आजादी के बाद से ही, तथाकथित आजादी के बाद से ही ये तुष्टीकरण की राजनीति की, और जिसके कारण आज देश का माहौल उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री ने कौन सा गलत काम कहा? प्रियंका गांधी कह रही हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो जब वॉर चल रहा था तो उन्होंने अपना मंगलसूत्र देश के लिए दान दे दिया था। तो मुझे नहीं मालूम, मैं क्षमा चाहता हूं। उतनी बड़ी इनकी मां का तो मंगलसूत्र होगा नहीं, कहे सोनिया मैनियो या क्या नाम है। दादी जी भी फिरोज गांधी से शादी की थी, पता नहीं उनका भी मंगलसूत्र था कि नहीं था। और खुद प्रियंका के पास मंगलसूत्र किस रूप में होगा, जरूर होगा, मैं मानता हूं। लेकिन इनके पास इसके सिवा कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। दिया कि नहीं दिया कोई रजिस्टर्ड में नहीं है। मंगलसूत्र था इंदिरा गांधी के पास कि नहीं था, क्योंकि फिरोज गांधी के धर्म में मंगलसूत्र का महत्व था कि नहीं था, ये एक अलग बात है। ये दादी दादी कहते कहते अब कितने दिनों तक दादी का सिक्कर बेचेंगी? गया जमाना। आज परिवारवाद कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस की देन इंदिरा जी, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, आज सोनिया गांधी, आज प्रियंका गांधी, क्या इन लोगों का योगदान है? इसीलिए न कि वो आई रानी के कोख से पैदा लिए। चाहे इंदिरा गांधी हो, उनका क्या योगदान था? कोई वो आंदोलन की लड़ाई में गई थी, वो नेहरू की बेटी थी, इसलिए उनका हुआ। ये लोग परिवारवाद को बढ़ावा दिए, जिसके कारण आज देखिए परिवारवाद की राजनीति बिहार में लालू प्रसाद जी अपने बेटे को स्थापित किया, अपनी पत्नी को स्थापित किया, अपनी बेटी बेटों को स्थापित, अपने संबंधी। अब यूपी चले जाएं अखिलेश यादव, महाराष्ट्र चले जाएं उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, तमिलनाडु चले जाएं स्टालिन, ममता जी, अभिषेक बनर्जी, ये सब परिवारवाद की राजनीति करके आए। एक दूसरा है नरेंद्र मोदी, जिसके खाते में पैसे नहीं। कहिए पैसा क्या करते? 12 साल तो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। वो बेटियों को पढ़ाई के लिए वो दान कर देते, अपने नाम पर कोई संपत्ति नहीं। क्या तुलना करेंगे ये लोग? वो तो फकीर है। एक तरह से एक अवतारित पुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी भारत के लिए आया है, जो विकास भी कर रहा है और देश के विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है। गिरिराज जी, एक सवाल है कि राम मंदिर बन गया और जो सनातन प्रेमी लोग हैं उनका कहना है कि अब काशी और मथुरा, उन सब पे भी सनातनियों का अधिकार होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो हिंदू लोग हैं उनका दावा बनता है और सब लोगों को मिलके उस स्थल को सौंप देना चाहिए हिंदुओं को? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी ने ही, अगर मेरे जैसे लोग, पटेल जैसे लोग प्रधानमंत्री होते तो इस देश की ये दुर्दशा नहीं होती। पटेल होते प्रधानमंत्री, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, देश की सारी समस्या उसी समय दूर हो गई होती। क्या पाकिस्तान में कोई मंदिर सुरक्षित रह पाया? क्या ये आक्रांताओं के चिन्ह रहनी चाहिए थी? अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, ये जानबूझ के कांग्रेसियों ने रखा। दिखा दिखा के मुसलमानों को डराएंगे और तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। ये भारत के सांस्कृतिक विरासत है और भारत की पहचान सनातन के बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए काशी, मथुरा, अयोध्या, यही तो मांगा जा रहा था। उन्होंने अयोध्या नहीं दिया, कोर्ट ने दिया। ये कांग्रेस ने लटकाने झटकाने का काम किया। अब त्रिपुंड लगाते हैं, अब दर्शन करने जाते हैं। तो ये कांग्रेस के कारण ही देश की सारी समस्या हुआ। पटेल होते तो आज ही देश की समस्या नहीं होती। तो काशी मथुरा पे अब क्या कोर्ट के जरिए आपको लगता है रास्ता निकलेगा या सनातन? देखिए, मैं देश का मंत्री भी हूं और एक देश का नागरिक भी हूं, सनातनी भी हूं।
अगर मंत्री से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि जैसे अयोध्या का हुआ, मुसलमान भाई से अपील करूंगा कि इसे सुपुर्द कर देना चाहिए। क्योंकि ये साफ है कि हिंदुओं के, कृष्ण के जो हमारे जन्मभूमि है उसके ऊपर वो मकबरा बना हुआ है। इसका मतलब नहीं आप देते हैं तो मेरे अंदर तो आक्रोश होगा नहीं। हम कहाँ मनाने जाएंगे? आपके तो 100 मक्का जाके मना लेंगे, कई मस्जिदें हैं मना लेंगे। हमारे लिए तो वही जन्मभूमि मथुरा, वही जन्मभूमि अयोध्या, वही काशी, मेरे लिए तो यही 3 है। हम तो 3 ही मान रहे थे। बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल एजेंडे थे वो ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, अब सिर्फ यूसीसी बचा है। आप पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बहुत मुखर रहे हैं, आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर एक सरकार को बिल लाने की जरूरत है? मैं आपको दूसरी बात कहना चाहूंगा इससे जुड़ा हुआ ही। अभी एक पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, जिन्ना चले गए, जिन्ना के जिन कुछ लोगों में बच गया है। ओवैसी ब्रदर्स ने कहा कि हिंदू, इनके इतने बच्चे, इनके इतने बच्चे, इनके इतने बच्चे। मैं कहता हूं कि ओवैसी प्रस्ताव रखेंगे क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लानी चाहिए। यूसीसी आएगा, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने की आवश्यकता है और आनी चाहिए, क्योंकि देश की जनसंख्या विस्फोटक होते जा रही है। चाइना से अधिक हम हैं, ये तो घोषित है। और घोषित इतने लोग आ गए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इनको यूसीसी केवल नहीं, केवल सीएए तो आने का है, इनकी पहचान भी करने की जरूरत है। हंगामा खड़ा करते हैं लोग। दुनिया में हर देश का एक पहचान पत्र है, दुनिया में हर देश के नागरिक का एक पहचान पत्र है। भारत में नागरिकों का, जिसे नेशनल, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, रजिस्टर जो नहीं, हाँ, उस शब्द बोलूंगा तो फिर विस्फोटक हो जाएगा। अब देश को जरूरत होनी चाहिए। क्या मैं पूछना चाहता हूं देश के सभी नागरिक से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्या देश के अंदर दुनिया की तरह सबका एक अपना रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही कांग्रेसी, यही कम्युनिस्ट, अब कम्युनिस्ट तो कह देते हैं कि हमें परमाणु हटा देंगे हैं। क्या चाहते हैं कि ये चीन का एजेंडा चला रहे हैं, पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं कि भारत परमाणु विहीन हो जाए और उधर से अटैक कर दे? ये लोग देश के कम, देश के बाहर की चीज मदद ज्यादा करते हैं। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि उनकी समुदाय में या मुसलमानों में जो ग्रोथ रेट है प्रजनन की वो कम है। पता नहीं उनका कौन सा रिसर्च है। अभी तो देश के अंदर 100 लगभग 150 डिस्ट्रिक्ट है जिसका प्रजनन रेट FTR अधिक है, उसमें मुस्लिम समुदाय के ही ज्यादा लोग। तो ओवैसी जो बोलते हैं ना, मैं उनको कह नहीं सकता, अभी चुनाव आयोग का तलवार लटका रहता है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा उनका रिसर्च विंग कौन सा है। देश के रिसर्च विंग ने सदन में जात नहीं कहा गया, धर्म नहीं कहा गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लगभग 150 जिले हैं, लगभग उन जिलों का FTR अगर अधिक है, 3.2 है, 3 है, ये किस समुदाय का उस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या अधिक है? उन जिलों में मुसलमानों का जनसंख्या अधिक है। ये जो दिखाते हैं हम लोग सरकारी आंकड़े, वो हिंदुओं का, क्रिश्चियन का, बौद्ध का, जैन का, सिख का,
उसके कारण ये नेशनल फिगर में ये अंतर आया है। अगर जिले वाइज निकाला जाएगा तब देश को समझ में आएगा। एक सवाल कि जो नीतीश कुमार ने और आप लोगों ने भी बिहार में कास्ट सेंसस और सर्वे को सपोर्ट किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस डिमांड कर रहा है कि कास्ट सर्वे होना चाहिए, लोगों की अनुपात पता चलनी चाहिए, उसको आप लोग उसके विरोध में हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि युवराज को देश का दशा और दिशा मालूम है, ज्योग्राफी और इतिहास। जब राज्य का निकल जाएगा, जब जिला का निकल जाएगा, सारे जिला का तो राज्य का निकल ही जाएगा ना। जब पूरे देश के राज्यों का निकल जाएगा तो देश का अमूमन निकल जाएगा। ये कौन सी थ्योरी को, ये तो बच्चा भी जानेगा। और जिनके दादा और दादी ने, पिताजी ने ओबीसी के साथ अन्याय किया, काका कालेकर कमेटी से लेकर के मंडल कमीशन तक, किसने फाड़ा था, किसने इसका विरोध किया था, ये बताएं। अज्ञानता की सीमा ये है कि सदन में कह रहे हैं 2 ही ओबीसी का सेक्रेटरी है। ज्ञानी पुरुष, अगर ये 90 में 87-88 में आपके पिताजी विरोध नहीं करते तब तो ये आ ही जाते ना। तो कोई आज का पास किया हुआ बच्चा थोड़े ही सेक्रेटरी भारत सरकार में होता है। ये भी अगर ज्ञान नहीं है तो वो समझते हैं कि गोएबल्स की थ्योरी पर राहुल गांधी एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो सच हो जाएगा। राफेल में यही किए, खुद माफी मांगे। हर चीज में बच्चे की तरह बोलते रहते हैं। उनको ज्ञान की कमी है, लगता है अभी भी एक ट्यूटर की आवश्यकता है। तो आप लोग कास्ट सेंसस के अगेंस्ट तो नहीं है ना कुल मिला के? अगर कास्ट सेंसस हम ही लोग तो यहाँ हमने सपोर्ट किया था, तो हम क्यों रहे? देश का जनमत जैसा है वैसा हम चाहते हैं, होना ही चाहिए। हमने सपोर्ट भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी का। और का कहना है कि ये चुनाव जो है लोकसभा का काफी निर्णायक चुनाव है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ लीडरशिप, उनकी नेतृत्व क्षमता, और दूसरी तरफ वैसे दल हैं जिनके पास न नीति है न नीयत है। शंकर अलीमेश, बेगूसराय।